सोच की मुद्रा में हो जाता है कि नहीं। जिस परिवार में अगर समस्या है वो पूरा परिवार सोच की मुद्रा में बैठता है। अगर गांव में समस्या कोई आ गई तो पूरा गांव सोच की मुद्रा में बैठता है। ऐसे ही भगवान के सामने समस्या आई तो रामादल में भगवान सोच की मुद्रा में बैठे। सोच, अच्छा सोच विमोचन कौन है? हनुमान जी हैं। समझ गए हो कि नहीं? सोच विमोचन, संकट मोचन, बोलो ये विशेषताएं हैं कि नहीं हनुमान जी? सोच को समाप्त करने की क्षमता भी हनुमान जी में है, लेकिन भगवान सोच में बैठे हुए हैं। हनुमान जी वहीं समीप में हैं। जामवंत जी ने कहा कि आप सोच में क्यों बैठे? भगवान राम ने कहा मैं इसलिए सोच में बैठा हूं कि मैं क्या करूं। क्यों? क्या आप ये समझ चुके हैं कि रावण को आप पराजित नहीं कर पाएंगे? क्या यही सोच है? इन राक्षसों को आप मार नहीं पाएंगे, इस रावण को आप पराजित नहीं कर पाएंगे, क्या यही सोच है? भगवान ने कहा हां यही सोच है। जामवंत जी ने कहा महाराज बिल्कुल गलत सोच है ये आपकी। ये रावण, ये राक्षस कुछ मायने नहीं। आप क्यों सोच रहे हैं? इनमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है? जो आपके पास शक्तियां हैं, क्या रावण के पास वो शक्तियां हो सकती? भगवान राम ने कहा जैसे शक्तियां हमारी गिनाओ तो हम समझ लें कि हमारे पास शक्ति है। गिनाओ जरा शक्तियां कितनी हैं। अब सुनते जाना, शक्तियां गिना रहे हैं। सुनना तुम लोगों को है, सुनाना हमें, ध्यान से सुनते जाना। अभी बीच में हमें टाइम उनको भी देना पड़ेगा, रामाशंकर जी को, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलता है ना, इसलिए तो कोई बात नहीं है। अभी तो टाइम है, 4 बजे के करीब दे देंगे, 5 मिनट का समय वो भी। लेकिन शर्त इस बात की है कि 5 मिनट में भी तुम लोग सुना तो करो कम से कम। ये क्यों चले जाते हो थुक फुक के चक्कर में इधर उधर? हम समझते हैं कि तुम थुक फुक के चक्कर में ये इसके इधर उधर निकल जाते हो, है ना। मैं एक बात कहता हूं कि थोड़ा सा कंट्रोल करो, दुर्व्यसनों पर थोड़ा कंट्रोल तो करो प्यारे। मैं देखो, बुरा मत मानना। अगर तुम तमाकू खाते हो, किसी गधे को तमाकू खिला के बता दो तो हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे अभी ना। गधा जो बोझा ढोता है, बीड़ी पिवा के बता दो उसको, धोखे से भी सरूटा मार जाए वो, तो हम जो कहो सो। अब इतनी बड़ी बात हमने कह दी, इनाम घोषित कर दिया है, इनाम घोषित कर दिया हमने। ना वो तमाकू खाएगा, ना वो बीड़ी पिएगा, ना वो सिगरेट पिएगा, वो खाएगा भूसा। जो उसका भोजन, वो पिएगा पानी। बोलो क्या पिएगा वो जल्दी बोलो। पानी पिएगा। और खाएगा क्या? भूसा खाएगा। लेकिन तुम पानी भी पीते हो, रोटी भी खाते हो, बीड़ी भी पीते हो, पता नहीं क्या क्या, हम क्या क्या बताते हैं, जाने क्या क्या। इंसान पता नहीं कितना भटक चुका है, कितना भ्रमित हो चुका है। अरे सुधारो अपनी आदतों को, आदतों को सुधारो, परिवर्तन करो। इंसान अगर गलत आदतों को सुधार ले तो महान बन जाता है, और जो इंसान महान बन जाता है वही भगवान बनकर के पूजा जाता है संसार में। आदतों को सुधारने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था, भगवान ने कहा कि शक्तियां गिनाओ। अगर जामवंत जी आपको ये विश्वास है कि राम के पास शक्तियां हैं और उन शक्तियों के माध्यम से रावण को पराजित किया जा सकता है, तो पहले शक्तियां गिनाओ। जामवंत जी ने कहा सुन लीजिए प्रभु, आपके पास एक ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, अकेले एकमात्र ही, अकेले जग सखा निशाचर जेते।
जितने निशाचर हैं जगत में, तो लंका भी जगतई में आती कि नहीं आती? बोलो भाई, लंका जगत से बाहर है कि जगत में है? जगत में है। जामवंती ने कहा इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ है। जग सखा निशाचर जेते ओ लक्ष्मण हनय निमिष महते। एकमात्र लक्ष्मण ऐसे हैं कि लंका उनका की बात छोड़ो, संसार में जितने राक्षस हैं अकेले ही लक्ष्मण सबको निपटा देंगे। अब बोलो भाई, आपको भी विश्वास हो गया कि नहीं हो गया? भगवान राम से कहा जामवंत जी ने, अब आपको विश्वास है कि नहीं? भगवान बोले बस यही तो बात है। अगर लक्ष्मण जैसा वीर राम के पास है, जो संपूर्ण राक्षसों को पराजित कर सकता है, तो रावण के पास ऐसा वीर है मेघनाद, जो लक्ष्मण को भी बेहोश कर सकता है। लक्ष्मण को भी बेहोश कर सकता है। अब बोलो भाई, है मेघनाद कि नहीं? जल्दी बोलो। जब प्रथम युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी को बेहोश किसने कर दिया था? शक्तिवान से। वीर घातनी क्षण सुसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। बोलो, ये रामायण की कथा सही है कि ऐसी गपसप हम मार रहे हैं? सही बात है कि नहीं? और भगवान राम रात भर रोए थे कि नहीं रोए थे? जल्दी बोलो। तो ऐसा वीर रावण के पास है मेघनाद, जो लक्ष्मण संपूर्ण राक्षसों को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। लक्ष्मण को भी धूल दूषित करने की क्षमता रखने वाला वीर मेघनाद रावण के पास है। ये सोच की बात नहीं है तो क्या है? मैं सोच इसलिए कर रहा हूं कि रावण के पास भी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं। जामवंत जी ने कहा महाराज आप अन्यथा मत लेना, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा मेघनाद लक्ष्मण का। क्यों? इसलिए कि आपको विजयश्री दिलाने के लिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला महासती का काम कर रही है। वो महान तपस्विनी है, इसलिए आपके पास एक सती की भी शक्ति जुड़ी है। अगर लक्ष्मण सैनिक है तो उस सैनिक के साथ साथ में उसकी पत्नी उर्मिला महासती है। बोलो, सती की तपस्या भी विजयश्री दिलाने में बहुत बड़ा योगदान करती है कि नहीं करती? बहुत बड़ी क्षमता है कि नहीं सती के सतीत्व में? और आज भी तपस्विनी बन करके तपस्विनी के रूप में उर्मिला तपस्या कर रही है अयोध्या में आपको विजयश्री दिलाने के लिए। इसलिए वो मेघनाद बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। बेहोश कर दे ये अलग बात है, लेकिन वो बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उर्मिला की तपस्या संजीवनी बूटी का काम करेगी। अच्छा बोलो, पति की रक्षा पतिव्रता करती है कि नहीं करती है? हैं? देखो तुम लोग गर्दन कम हिलाते हो, पता नहीं क्यों। क्या तुम्हें संदेह है? अरे हिम्मत बांधा करो जरा। अब ये बात अलग है कि तुम ये कहो महाराज पतिव्रता हो तब ना, अगर इसमें ही दिक्कत है तो अलग बात है। क्यों भाई? लेकिन सत्य तो यह है, सुन लीजिए, एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। अब वो प्रसंग ही आ गया तो मैं सोच रहा हूं उसको सुना दूं। महान पतिव्रता वृंदा है। बोलो, महान पतिव्रता है ना वृंदा। उसका पति अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी है, जिसे जलंधर कहते हैं। बोलो भाई, है ना? समर जलंधर सन सब हारे। बोलो भाई, लिखा ना, एक कल्प सुरा। प्रसंग बदला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण दे रहा हूं, इसलिए प्रमाण लेने के लिए थोड़ा साइड में भी जाना पड़ता है।
समझ गए हो कि नहीं? थोड़ा सा साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि प्रमाण लेने के लिए वही कहीं